राजस्थान में इस समय भर्ती निकली हैं, कुछ भर्तियां राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा निकली हैं, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और कुछ का तो डेट भी आ चुका है, लेकिन कुछ कुछ के परीक्षा की भी डेट अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, परीक्षा की भी डेट आ चुकी है, लेकिन इसके सिलेबस की, इसमें जो सिलेबस रहेगा, क्या क्या पूछेगा, किस सिलेबस से क्वेश्चन उठाएगा, ये भी सिलेबस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन इसकी डेट और कितने पद निकले हैं, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। पहली है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है 52,453। ठीक है ना, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, इसमें जो पद की संख्या निकली है 52,453। 52,453 में कब से डेट है, तो 21 मार्च से 19 अप्रैल तक, ये बहुत ही अभी समय है। अगर आप अभी से तैयारी करें, और इसका एग्ज़ाम जाएगा हो सकता है लगभग नवंबर नहीं, सितंबर के आसपास में जाएगा। और देखिए डेट अभी जारी आ गई, अगर तैयारी करना तो इसका, लेकिन अभी सिलेबस कंफर्म नहीं है, सिलेबस में पूछेगा क्या ये किसी को नहीं पता। और जो दूसरी है ना, जेल प्रहरी, जेल पर पहरे देने के लिए है। जेल नहीं होता है, जेल में जेलर तो एक होता ही है, उस और बाकी देखने के लिए खाना पीना, और जो नहीं पहरा देते हैं उसकी भी निकली है। तो उसकी जो निकली है टोटल 803 पद निकले हैं। इसकी डेट मतलब कि कब से कब है, तो ये 24 दिसंबर से 22 फरवरी तक। और बात कर लेते हैं मतलब चतुर्थ श्रेणी की जो योग्यता है वो 10th से है, वो 10th से लेकर के 12th वाले भी डाल सकते हैं, मतलब 10th से लेकर के आगे जाए तक। और इसकी एज जो है ये 18 से 40 तक है। ये बहुत ही सुनहरा मौका है, मतलब कि जॉब वालों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं इसकी। इसमें देखिए 52,453 है और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। ठीक है ना, तो 52,453 में से आप एक ले लीजिए बस। ठीक है ना, और ये कब से है, 10वीं से लेकर, एज भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है ना, बस आपको मेहनत से जाइए और राजस्थान बोर्ड में एक जॉब ले लीजिए। ठीक है, मतलब कि राजस्थान में एक जॉब ले लीजिए, ये हो गया। और जेल की प्रहरी, इसके लिए तो 803 है। इसमें तो क्या पूछेगा, इसमें तो एकदम ईजी से पूछ लेगा और कुछ नहीं। ठीक है, इसका 24 दिसंबर से इसकी नोटिफिकेशन मतलब आ ही चुकी है और इसका फॉर्म भी अप्लाई होने वाला है। ठीक है ना, 24 दिसंबर कितना दिन बचा ही है। और तीसरी जो निकली है वो वाहन चालक, मतलब ड्राइवर की भर्ती निकली है। किसकी भर्ती निकली है, तो ड्राइवर की। ड्राइवर में कुछ आपके लिए नोटिफिकेशन वगैरह मांगेगा, मतलब कि आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10वीं के पास आप ड्राइवरी चला रहे हैं, 10 पास किया ड्राइवरी चला रहे हैं और आपका कुछ ना कुछ ठीक ठाक से है और आप पे चालान नहीं कटी है, मतलब ऐसे ही, मतलब कि आप मतलब कि सरकार की नज़र में अच्छे ड्राइवर हैं। ठीक है, तो आपको मतलब कि ये जॉब आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही सही है। और ड्राइवर के लिए जो कुल पद की संख्या निकली है ना, ये है 2756, मतलब 2756 पद निकले हैं। इसकी भी नोटिफिकेशन 2 महीने बाद चालू हो जाएगी, 27 फरवरी, मतलब कि 27 फरवरी से 25 मार्च तक जाएगी। बाकी ये रही नोटिफिकेशन 3, मतलब कि और सारी निकली, लगभग 8 भर्तियां निकली है राजस्थान में। केवल और केवल राजस्थान में कुल कितनी भर्तियां निकली हैं, 8, मतलब कि एक ही राज्य में 8, और सबके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा जो आपके लायक बेस्ट हो आप उसी में डाल दीजिएगा। ठीक है ना, और नोटिफिकेशन आ गया, बस सिलेबस नहीं कंफर्म है। तो देखिए चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारी के लिए वहाँ पे 52,000 निकले हैं और एक चाहिए हर इंसान को, मतलब जो भी चाहिए उसके लिए एक। और जेल प्रहरी पहरा देने के लिए, जैसे आप अगर जैसे बहुत ज़्यादा योग्यता आपके पास नहीं है, जैसे आप पढ़ने में थोड़ा असमर्थ हैं, मतलब कि, तो आप इसमें डाल दीजिए। और अगर आप अच्छा खासा काम जानते हैं तो आप ये चालक में डाल दीजिए, ड्राइवरी में। इसमें भी ठीक ठाक ही पद है 2756, और इस पर ज़्यादा कोई गौर नहीं करता। ठीक है ना, और या तो फिर पहरे पर ज़्यादा कोई गौर नहीं करता। ये दोनों जॉब तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लेने के लिए आसान है, क्योंकि इस पर कहते हैं हम गाँव में देखोगे नहीं, अरे हम पहरेदार बनेंगे, और इसकी सैलरी कम से कम बहुत ही ज़्यादा होगी, लगभग 30 के आसपास में होगी, और इसमें भी 30-35 के आसपास में होगी, और इसमें से हो सकता है 27-28 से जाए। ठीक है ना, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, क्योंकि ये तो 8वीं 12वीं से 10th और 12वीं से स्टार्ट है ना, तो आप अपनी योग्यता के हिसाब से अपना चयन कर लीजिएगा, आप क्या चाहिए। बस मतलब कि नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आप बाकी जीके जीएस पढ़ते रहिए, जीएस वगैरह और रीजनिंग बनाते रहिए, और यहाँ से भी मतलब कि सिलेबस क्या उठाएगा, ऐसी नौकरियों के लिए सिर्फ जीएस, जीके जीएस और रीजनिंग ये जरूरी है। और बाकी क्वेश्चन जो भी उठाएगा आप जीके जीएस ले रहेंगे, वही जीके जीएस बायोलॉजी से है, मतलब कि बायोलॉजी से भी है, केमिस्ट्री में 1-2 जीएस वही मिल ही जाता है, ऐसे करके हिस्ट्री से भी वही उठाएगा, राजस्थान और वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन उठाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जीएस वही घुसता है। ठीक है ना, आप ऐसे ऐसे पढ़ते रहेंगे तो जीएस तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जीके भी वही लेता है, जीके जीएस हो ही जाएगा। बात रहेगी रीजनिंग की, रीजनिंग आप बनाते रहिए। और मतलब कि सिलेबस अभी तो दिया नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, लेकिन आप जीके जीएस और रीजनिंग
ये दोनों पढ़ते रहिए। अगर आप मैथ पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस कर ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जीके जीएस और रीजनिंग ये जरूर पढ़ते रहिए, क्योंकि ये हर रीजनिंग जितने भी एसएससी टाइप के एग्जाम होते हैं इस तरह से, उसमें हर जगह पे रीजनिंग देता है 25 नंबर का, 25 नंबर का रीजनिंग देगा, और जीके जीएस तो हर एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। आप इसमें से किसके लिए आपकी योग्यता किसके लिए है और आप किसके लिए मतलब कि समर्थ है, मतलब कि आप में सामर्थ्य किस योग्य, मतलब कि आपके अंदर कितनी योग्यता है, आप किसके लिए सामर्थ्य है, अपना सामर्थ्य दिखा करके आप इसमें से जो भी चाहिए आपको वो हासिल कर लीजिए, ठीक है ना। और भी बाकी 5 और भी है, यहाँ पर तो हम सिर्फ 3 ही बताए हैं, बाकियों का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप पढ़ते रहिए और फॉर्म डालिए और जा करके एक जॉब ले लीजिए, बस मेरी शुभकामनाएं, मतलब कि यही दुआ है कि आप मतलब कि जो भी फॉर्म डाले आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, मतलब कि आप मेहनत करें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो ये मतलब कि वैकेंसी अपने उस देश के पास भी, अपने उस फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो मतलब कि तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।